देखिए क्लियरली दे रखा है, रिजेक्शन आउट वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द गुड्स दैट आर रिजेक्टेड एंड रिटर्न टू द सप्लायर बिफोर रिकॉर्डिंग द परचेज बिल। यानी परचेज में एंट्री करने से पहले अगर हम कोई गुड्स रिजेक्ट कर देते हैं और सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं तो उसके लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं रिजेक्शन आउट वाउचर। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्शन देन डायरेक्टली वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्टेप। हमने 10 पीस का ऑर्डर दिया, हमारे पास रास्ते में आते आते 2 पीस डैमेज हो गया, टूट गया। अब क्या करेंगे, वापस कर देंगे अपने सप्लायर को, तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे हम रिजेक्शन आउट वाउचर, वहां पर यूज होगा हमारा रिजेक्शन आउट वाउचर। लेकिन अगर बिलिंग हो गया, बिलिंग करने के बाद वापस करना है, सप्लायर ने हमको प्रोडक्ट भेजा, प्रोडक्ट के साथ बिल भी भेज दिया, ठीक, बिल की एंट्री हमने सिस्टम में कर दिया, अब उसके बाद वापस करना है तो वहां पे इस्तेमाल होगा डेबिट नोट वाउचर। बिलिंग से पहले वापसी है तो रिजेक्शन आउट, बिलिंग के बाद है तो डेबिट नोट। देखिए बोला गया है एज ऑन 6 अगस्त 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल चेक द गुड्स रिसीव फ्रॉम सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स and found the 3 Samsung 6 kg front load washing machine are in damaged condition। 3 वॉशिंग मशीन कैसा है, डैमेज हो गया है। So there was a problem in LED grip, hence the rejected the goods which was received on 5 अगस्त 2020 ट्रैकिंग नंबर 01 PO ऑर्डर नंबर PO01। यानी ऑर्डर नंबर PO01 से जो गुड्स हमारे पास आया था जिसका ट्रैकिंग नंबर था 1, उसमें से हम 3 प्रोडक्ट वापस कर दे रहे हैं। किसको वापस कर दे रहे हैं, अपने सप्लायर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को। क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारा डैमेज हो गया था और इसकी एलईडी ग्रिप जो हमारी खराब हो गई थी। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले विंडो डी से हमने मिनिमाइज किया, मिनिमाइज करने के बाद हम टैली प्राइम पर आएंगे और टैली प्राइम पर आने के बाद हमें सबसे पहला वर्क ये करना है, हम आ जाएंगे वाउचर में और वाउचर में आने के बाद हम अदर वाउचर में आ जाएंगे, अदर वाउचर में आने के बाद शो इनएक्टिव पर आ जाएंगे और यहाँ पे हमें करना है क्या, रिजेक्शन आउट। ये देखो आपको मिलेगा रिजेक्शन आउट। चलो पहले अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल F3 से पुरानी कंपनी को कर दिया क्लोज और क्लोज करने के बाद हम वापस आते हैं, अपनी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं 10.1 वाली और यहाँ F वाउचर, वाउचर में F10 से अदर वाउचर और अदर वाउचर में जाने के बाद शो इनएक्टिव और शो इनएक्टिव पे आने के बाद रिजेक्शन आउट। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F5। जैसे क्लिक करेंगे पूछेगा एक्टिवेट नाउ, आप इसको कर देंगे यस, एक्टिवेट करिए। अब रिजेक्शन आउट में सबसे पहले लेजर अकाउंट यहाँ सिलेक्ट करें, हम किसको वापस कर रहे हैं, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स नेम ऑफ आइटम क्या वापस कर रहे हैं, सैमसंग का 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। अब यहाँ देखो ऑर्डर नंबर हमको दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है हमें चालान नंबर 1, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे हमको ऑर्डर नंबर PO01 दिखने लगेगा और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी दे रखा है ऑर्डर नंबर PO01 और ट्रैकिंग नंबर 1, तो यहाँ पे भी ट्रैकिंग नंबर 1 दे रखा है, ऑर्डर नंबर PO01। कंट्रोल A से हम इंटर करेंगे, कितना पीस वापस कर रहे हैं, 3 पीस, तो हम 3 यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, 3 का रेट ऑटोमेटिक पिक कर लेगा और ये हो जाएगा हमारा वापसी। ये हो गया रिटर्न की एंट्री। अब उसके बाद जब आप परचेज बिल पेंडिंग चेक करेंगे तो वहां 3 पीस माइनस में दिखाएगा, यानी अगर 50 पीस का ऑर्डर दिया गया था तो वहां केवल कितना दिखाएगा, 47। तो आपको सीधे गोटू पर आना है और सर्च करना है परचेज बिल पेंडिंग। तो हम गोटू पर आ गए और यहाँ पे आ गया हमारा परचेज बिल पेंडिंग, ये देखो। और परचेज बिल पेंडिंग में अब देखो ये 6 kg फ्रंट लोड केवल 47 पीस दिख रहा है। ऑर्डर कितने पीस का दिया गया था,
50 पीस का। रिसीव कितना हुआ? 50 पीस। वापसी कितना किए? 3। तो बिल कितने का बनेगा? 47 का। ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ 47 दिख रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना? तो ये यहां से इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक। अब उसके बाद है रिकॉर्डिंग परचेज वाउचर। अब हम परचेज वाउचर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसके बाद जब सप्लायर हमको चेक करेगा, क्या करेगा? बिल देगा। सप्लायर हमको बिल देगा, तो उसकी एंट्री हम करेंगे परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर आप ऑलरेडी जानते हैं। आपको जाना है वाउचर में और F9 से परचेज वाउचर में सबसे पहले पूछा जाएगा सप्लायर का इनवाइस नंबर। तो यहाँ पे देखिए इनवाइस नंबर दे रखा है SC-0 SE/011। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे SE/011। पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेंगे। ये पार्टी हमारी कौन सी है? ये है हमारा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम पार्टी का नेम हो जाएगा हमारा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ ट्रैकिंग नंबर में 1 दिखने लगेगा। इंटर करके जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिक हमारा देखो दोनों चीज आ गया। टॉप लोड 50 पीस और फ्रंट लोड 47 पीस। और यहाँ परचेज ऑर्डर के बजाय हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे? परचेज अकाउंट, चूंकि हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा ना? तो जैसे आप ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट करेंगे, उस ट्रैकिंग नंबर से सब कुछ जुड़ा है। अपने यहाँ पे पिक कर लेगा सैमसंग 6 kg टॉप लोड 50 पीस और फ्रंट लोड 47 पीस। रेट भी अपने आप से पिक कर लेगा 21,600। ये 21,60,000 का है। हो जाएगा। 750 ये दिख रहा है, 1410 का ये दिख रहा है। यहाँ पे 750 और 1410 सही है। वही चीज यहाँ पे दे रखा है। अब इस तरह हम क्या करेंगे? इस तरह हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। यहाँ पे हम इसको कर लिए एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद दोबारा गो टू पर आ गए और यहाँ हमने सर्च कर लिया परचेज बिल पेंडिंग। ये देखो। तो अब देखो, अब हमारा ये वाला हो गया, सैमसंग वाला हमारा हो गया। अब केवल LG वाला पेंडिंग दिख रहा है। दिख रहा है ना? अब केवल LG वाला हमारा पेंडिंग दिख रहा है और सैमसंग वाला हमारा परचेज हो गया। इसलिए परचेज बिल पेंडिंग में अब 4 नहीं, सिर्फ 2 दिखाई देगा। अब फिर हमारा परचेज करना है। देखो लिखा है एज ऑन 1 अप्रैल 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल रिकॉर्ड द परचेज वाउचर विद द सप्लायर इनवॉइस नंबर LG019 अगेंस्ट द रिसिप्ट नोट ट्रैकिंग नंबर 5 और डेट दे रखा 5 अगस्त 2020। अब अगेन हम वापस आएंगे परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर में आने के बाद सबसे पहले हमें इनवाइस नंबर भर देना है। तो यहाँ पे इनवाइस नंबर है LG019। हम इसको कर लेंगे कॉपी एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। पार्टी का नेम हमारा हो जाएगा LG इलेक्ट्रॉनिक्स। ट्रैकिंग नंबर 5 हम सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल A से हम करेंगे एक्सेप्ट। देखो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे परचेज अकाउंट और कंट्रोल A से करेंगे हम एक्सेप्ट। ये देखो ऑटोमेटिक ये 30-30 पीस हमारा दिखने लगा। देखो टॉप लोड 30 पीस, फ्रंट लोड 30 पीस। टॉप लोड भी 30 पीस दिख रहा है, फ्रंट लोड भी कितना दिख रहा है? 30 पीस। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया ना? तो ये हो गया हमारा सेकंड परचेज इनवाइस। कर लेंगे ना? तो आज हमें एंट्री कौन सा करना है? एक रिजेक्शन आउट का हो गया, 2 परचेज का हो गया। कर ले जाओगे ना? अच्छा, ये परचेज करने के बाद अगर हम परचेज बिल पेंडिंग रिपोर्ट चेक करें तो कितना रिपोर्ट वहां दिखेगा? एक भी नहीं, क्योंकि जितना भी हमने परचेज किया था, जितना भी हमने गुड्स लिया था, सबका बिल हमको मिल गया। इसलिए परचेज बिल पेंडिंग में हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। अब उसके बाद है हमारा डेबिट नोट वाउचर। अब अगर परचेज करने के बाद भी हमें गुड्स वापस करना पड़ जाए, परचेज होने के बाद भी अगर हमें गुड्स वापस करना पड़ जाए,
तो हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं डेबिट नोट वाउचर। लिखा इन केस ऑफ गुड्स आर रिटर्न आफ्टर रिकॉर्डिंग द परचेज इनवाइस देन द डिटेल मस्ट बी रिकॉर्डेड इन डेबिट नोट वाउचर। अगर परचेज इनवाइस में रिकॉर्ड करने के बाद हमें गुड्स वापस करना है तो हम वहां पे यूज करते हैं डेबिट नोट वाउचर। तो अब हमें यूज करना है डेबिट नोट वाउचर। वाउचर में एंट्री करते समय हमें डिटेल्स पर जाना है और ओरिजिनल इनवाइस नंबर और डेट देना है। तो चलिए हम आ जाते हैं डेबिट नोट के लिए। हम वाउचर में आ गए, अदर वाउचर में आ गए और यहाँ डेबिट नोट अल्ट F5, पार्टी का नेम। तो ये जो हमारा है परचेज, ये हमारा हो रहा है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो हमने पार्टी का नेम सिलेक्ट कर लिया, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे परचेज रिटर्न और आई से क्लिक करके मोर डिटेल पर आ जाएंगे। और मोर डिटेल पर आने के बाद हमें यहाँ पे भरना है ओरिजिनल इनवाइस नंबर एंड डेट। ओरिजिनल इनवाइस नंबर देखो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है SC011। ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं ओरिजिनल इनवाइस नंबर। और डेट हमारा 1 अप्रैल का था। ये डेट अपने आप उठा लेगा, जो भी डेट रहेगा उसके हिसाब से। क्या वापस कर रहे हैं? सैमसंग 6 kg टॉप लोड 2 पीस। 6 kg टॉप लोड कितना? 2 पीस। गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, 2 पीस। रेट अपने आप पिक कर लेगा। ये 30,000 की वापसी हो गई। इसको इंटर करना है और इंटर करने के बाद अगेंस्ट रेफरेंस में जाके एडजस्ट कर देना है। हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट है रिसिप्ट वाउचर। देखो प्रोप्राइटर ऑफ श्रीदेवी इंटरनेशनल इन्वेस्टेड 50 लाख एज कैपिटल। कोटक बैंक में 50 लाख रुपए जमा किया जा रहा है। प्रोप्राइटर ने कोटक बैंक में पैसा जमा कर दिया, इसलिए कैपिटल को करेंगे क्रेडिट और बैंक को करेंगे यहाँ पर डेबिट। तो हम यहाँ से वापस आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में। कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट 50 लाख और डेबिट कर देंगे हम कोटक बैंक को। जो भी चेक नंबर वगैरह होगा भर के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद रिकॉर्डिंग पेमेंट वाउचर। अब हमें पेमेंट देना है। देखो सैमसंग को हम पेमेंट दे रहे हैं 21,30,000 का और उसका चेक नंबर है 14×06। तो अगर हम किसी को पैसा देते हैं तो वाउचर इस्तेमाल होता है पेमेंट का, पाने वाला क्या होता है? डेबिट। इसलिए हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सैमसंग। अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे, 21,30,000 का ये बिल है और क्रेडिट कर देंगे कोटक बैंक। और यहाँ चेक नंबर हो जाएगा 14×06। ये हो गया पेमेंट। अब 15 लाख का पेमेंट करें हम लोग LG को, तो डेबिट कर लेंगे हम LG इलेक्ट्रॉनिक्स को। अगेंस्ट रेफरेंस में 15 लाख का बिल सेलेक्ट कर लेंगे और क्रेडिट कर देंगे कोटक बैंक को और यहाँ पे भर देंगे चेक नंबर और कर लेंगे एक्सेप्ट। ये हो गया पेमेंट। यहां तक आप लोग कर लीजिए, कल हम लोग देखेंगे सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। सब वैसी एंट्री है। देखो आज क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले रिजेक्शन आउट की एक एंट्री, फिर उसके बाद परचेज की 2 एंट्री, फिर उसके बाद पेमेंट की 2 एंट्री। टोटल 5 एंट्री है और रिपोर्ट्स आपको बीच में चेक कर लेना है। कोई कठिन नहीं। डेबिट नोट आप पहले से एंट्री कर चुके हैं, जानते हैं। परचेज की एंट्री पहले से कर चुके हैं, जानते हैं। केवल रिजेक्शन आउट एक नई एंट्री है जो आपको करना है। हो जाएगा ना? किसी कोई दिक्कत ना समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए, बोलिए। आप गलती से भी एब्सेंट मत हो ना। एब्सेंट हो गए अगले दिन नाम कट जाएगा, वापस भेज देंगे घर। घर वाले रोके तभी ना रुको।